हेलो फ्रेंड्स, मैं शादिक हुसैन। ये चौथी वीडियो है HTML के कोर्स के हिसाब से। तो मैं इस वीडियो में आपको एट्रीब्यूट और अलाइनमेंट्स, जो छोटे अलाइनमेंट्स होते हैं उसके बारे में बताऊंगा। एट्रीब्यूट्स को सबसे पहले देखता हूँ कि कैसे ये काम करता है और एट्रीब्यूट होता क्या है। देखिए दोस्तों, एट्रीब्यूट जो होता है वो टैग के बिहेवियर को चेंज कर देता है। टैग जो है वो स्टैटिकल तरीके से काम करता है और उसको उसके चेंजेस कर देता है उसके बिहेवियर में। तो ये अगर आप मैं वो वापस वही प्रोजेक्ट खोलूँ तो मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे मैं मेरे एग्जांपल के तौर पर ये बॉडी है, ये बॉडी का एक एट्रीब्यूट मैं लगाता हूँ BG कलर, COLOR बराबर डबल कोटेशन में अगर मैं लिखता हूँ रेड और इसको सेव करूँ और इसका जो फाइल है यहाँ पे इसको क्रोम पे खोलता हूँ, तो अगर आप देखेंगे तो देखेंगे कि ये लाल रंग का बैकग्राउंड हो गया इसका। ये मैंने जो एट्रीब्यूट लगाया है वो BG कलर रेड का है, यानी कि BG कलर रेड हो जाएगा। रेड की जगह येलो लिख दूंगा तो ये बैकग्राउंड कलर येलो हो जाएगा। ये भी कर सकते हो, आप नाम भी लिख सकते हो, हेक्साडेसिमल कोड भी लिख सकते हो। हेक्साडेसिमल कोड का तरीका कुछ ऐसा होता है, हैश लगा के, जैसे मान लो 0000AEFF, ये स्काई ब्लू कलर का है। ये देखो स्काई ब्लू कलर का आ गया। इस तरीके से आप अपने कोड्स के यानी कि टैग्स के बिहेवियर में चेंजेस ला सकते हैं। आप एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं। अलग अलग टैग्स के बहुत सारे अलग अलग एट्रीब्यूट्स होते हैं जो हम लोग धीरे धीरे ब्रीफली पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं सबको मिटा रहा हूँ यहाँ तक, इसको मैं तो हटा देता हूँ और मैं दिखाता हूँ कि बॉडी के अंदर क्या क्या कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होते हैं। सबसे पहले तो मैंने यूज भी किया बीजी कलर। बीजी कलर के अंदर में मैंने कलर भी डाला और जिससे कि बैकग्राउंड कलर बदल गया। इसी तरीके से एक और मैं एट्रीब्यूट यूज करता हूँ, ये एट्रीब्यूट जैसे कि मैं विथ अगर डिफाइन करूँ, विथ अगर मैं डिफाइन करूँ तो कैलकुलेशन के अंदर में 90%, तो आप अगर देखेंगे तो ये विथ 90% हो जाएगा। दिख नहीं रहा है क्योंकि इसका कलर अब मैंने चेंज कर दिया है। रुको, मैं कर देता हूँ यहाँ पे बैकग्राउंड, सॉरी, BG कलर बराबर डॉल्यूशन लिख देता हूँ रेड। अब मैं देखता हूँ कि क्या विथ डिफाइन हुआ है। विथ दिख नहीं रहा लेकिन विथ डिफाइन हुआ। तो ये मैं हटा के मैं फिलहाल BG कलर ही बताता हूँ। इसी तरीके से और भी बहुत सारे एट्रीब्यूट्स लगाने वाले, जैसे कि आप H1 यूज कर रहे थे तो H1 यूज पहले भी किए हम यहाँ पे डालकर, और दिस इज हेडिंग, और इसके अंदर मैंने ये H1 को बंद कर दिया। यहाँ पर मैं इसका एक एट्रीब्यूट टाइटल लगाता हूँ। टाइटल बराबर डबल कोटेशन में यहाँ पे लिखने का है कि दिस इज हेडिंग टाइटल। ये मैं लिखा तो देखो कि ये कैसे दिखता है और कैसे आता है। इस पर थोड़ा देर माउस रख के देखो, यहाँ पे आप लिखा हुआ आ रहा है दिस इज हेडिंग टाइटल। ऐसा करने के बाद HTML के ये एट्रीब्यूट्स यूज किए जा सकते हैं। एट्रीब्यूट हमेशा याद रखना कि एट्रीब्यूट जो होता है वो टैग्स के बिहेवियर में चेंजेस लाता है, टैग्स का बिहेवियर चेंज कर देता है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स मैं अभी यूज़ करूँगा और उसको मैं दिखाऊंगा। जैसे कि सबसे पहला मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ। मैं इसको BG कलर को हटा दे रहा हूँ, वाइट कर देता हूँ। अब मैं आपको सबसे पहले दिखाने वाला हूँ यहाँ पे IMG का। IMG एक टैग है जिससे कि इमेज इंसर्ट किया जाता है, और SRC बराबर डबल कोटेशन यानी सोर्स मुझे बताना पड़ेगा कि मैं इमेज कहाँ से लाऊँ। मैं इंटरनेट से ही यूज़ कर लेता हूँ। इंटरनेट से मैं मान लो एक डॉग की फ़ोटो मैं देखता हूँ। यहाँ देखो, ये मान लो एक डॉग की फ़ोटो है।
डॉग की फ़ोटो, मैं इसका सोर्स जो है ऊपर कर URL मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। ये कॉपी करके मैं अपने कोड में यहाँ पे src में डाल दिया, और उसके बाद एट्रीब्यूट बंद होने के बाद मैं इसका एंडिंग टैग नहीं होता है, इसका सिर्फ स्टार्टिंग टैग होता है, एंडिंग टैग नहीं होता है। तो चूँकि एंडिंग टैग नहीं होता है तो ये ऐसा दिखता है, देखो, ठीक है। ये जो है ये URL है, और मैं इसको अगर रिफ्रेश करूँ तो अगर देखेंगे कि वो फ़ोटो इसमें भी आ गया। और साइज़ के हिसाब से मैं इसको चेंजेस भी दे सकता हूँ, जैसे कि एट्रीब्यूट इसके अंदर बहुत सारे हैं, मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ पहले इसको। मैं आपको फॉन्ट यहाँ पे मैं इसको छोटा कर रहा हूँ, 16 कर देता हूँ, ठीक है। ये देखो अब आपको साफ साफ दिख रहा है। इसमें मैं एक और एट्रीब्यूट यूज़ करता हूँ, विड्थ का। विड्थ यानी कि इसकी चौड़ाई को डिफाइन करने के लिए विड्थ कहा मैंने कि 400 पिक्सल के होंगे, px। और इसकी हाइट भी, ये भी एक एट्रीब्यूट है इसका, हाइट बराबर डॉलरेशन के बीच में 200 पिक्सल के होंगे। ऐसा करने से उसका साइज डिफाइन कर दिया गया। अब आप रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए 400 विड्थ और 200 हाइट दिख रहा है। और एक इसमें एट्रीब्यूट और है, बॉर्डर बराबर डबल कोटेशन में नंबर 1 बॉर्डर के लिए, जैसे मान लो 1 पिक्सल का बॉर्डर देना है तो 1 पिक्सल का बॉर्डर। अब आप देखोगे तो आपको 1 पिक्सल का इसमें बॉर्डर भी नज़र आएगा, देखो 1 पिक्सल का बॉर्डर भी नज़र आ रहा है। अगर नहीं दिख रहा है तो मैं इसको 5 पिक्सल का कर देता हूँ। 5 पिक्सल का करने के बाद आपको ये दिखेगा, तो देखो 5 पिक्सल का मैंने बॉर्डर भी इसमें डाल दिया, देखो 5 पिक्सल का ये बॉर्डर। तो इस तरीके से आप एट्रीब्यूट का एक्सेस कर सकते हैं। तो अब हम अगले वीडियो से एक एक टैग को लेकर मैं आपको ब्रीफली डिफाइन बताऊंगा कि उसके अंदर क्या क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं और क्या क्या चीज़ें करते हैं। जैसे कि मैंने इसमें इमेज बताया, तो इसमें आप रिमेंबर कर लें कि इसके अंदर मैंने क्या क्या सीखा। इमेज का टैग सीखा, जिसके अंदर नंबर 1 मैंने src का यूज़ किया, दूसरा नंबर मैंने विथ यूज़ किया, तीसरा नंबर मैंने हाइट यूज़ किया, चौथा मैंने बॉर्डर यूज़ किया। ये 4 एट्रीब्यूट मैंने यूज़ किया इसमें। और एक और मैं यूज़ कर लेता हूँ टाइटल का। टाइटल बराबर डबल कोटेशन में दिस इज डॉग इमेज। इस पर जब आप कर्सर रखेंगे इमेज के ऊपर तो ये कहाँ दिखेगा। तो 5वां नंबर मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। 5 नंबर आपने सीखा टाइटल का टैग। अब आप देखो टाइटल का एट्रीब्यूट कैसे लगाया गया। अब देखो ये तो यहाँ मैंने जो लिखा वो दिख रहा है, लेकिन ये साथ साथ ये भी दिख रहा है, ये आप देखो, है ना। तो इस तरीके से हम एक एक, अभी हम लोग img को लेके सीखे हैं, img का टैग को लेके सीखे हैं। इस तरीके से आप एट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो चलिए अभी इस वीडियो में इतना ही, और आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट एट्रीब्यूट टैग्स के बारे में बताऊंगा, उसके एट्रीब्यूट के बारे में बताऊंगा। तो लगे रहिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और अब तक के लिए स्टे ट्यून।